नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास से मॉडल पेपर जो 3 था उसका पार्ट 3 आज। ठीक है, मॉडल पेपर 3 का पार्ट 3 रहेगा आज बच्चों। किस तरह से अपन इसको सोल्व करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, किस तरह से आपको सोल्व करना है मॉडल पेपर 3 को। और इसका पार्ट 3 है और इसको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको अपन सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 तक अपने हो गए थे। आज हमको 23 से करना है क्वेश्चन। 23 से अपन सोल्व करेंगे बच्चों, 23 से। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी के देरी के। और ये इंग्लिश मीडियम के लिए रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती है। मैंने बता रखा आपको रिकॉर्डेड क्लास ये देता हूँ आपको। ठीक है, ये रिकॉर्डेड, ये जो क्लास होती है अपनी रिकॉर्डेड होती है। ठीक है, चलें क्या आगे। देखिए अपन चढ़ते हैं। अपन अपना जो काम जो करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ और फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक मिनट रुकिए बच्चों। ये यहाँ से अपन अब एकदम सही रहेगा, आपको ये दिखने में भी एकदम सही रहेगा और आपके एकदम क्लियर एकदम सही दिखेगा आपको। देखिए 23 का जो फर्स्ट है, अब सेक्शन डी होता है इसमें, टाइप डी अपन पढ़ते हैं इसके अंदर। देखो फैक्टराइज करना है, पहला क्वेश्चन दे रखे हैं 23 में। देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे बच्चों। अब इसको अपन बात करना दें, इसको किस तरह से आप सोल्व करोगे। देखिए 23 का फर्स्ट, ठीक है, क्या दे रखा है, x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, थोड़ी एक मिनट रुकिए। हाँ अब ठीक है। देखिए यहाँ से अगर आप देखिए इन दोनों में, देखिए इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में कॉमन लो आप। ठीक है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, क्योंकि आपने इस x को बाहर निकाल लिया। यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, रिमेनिंग जो पार्ट है वो लिख देंगे x प्लस वाई। दोनों में x प्लस वाई कॉमन है, तो आप x प्लस वाई को तो आप क्या लें, बाहर लें, और आपके पास क्या बचेगा, अगर ये x प्लस वाई यहाँ पे आएगा तो ये x बचेगा और रिमेनिंग क्या 8। तो ये आपका क्या होगा, फैक्टराइज हो गया। ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा बच्चों, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसी का फर्स्ट था। सेकंड अगर बात करें इसी में, देखिए एकदम इजी था, 2x प्लस वाई, ये वाला सेकंड 2x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई प्लस 5x प्लस वाई। इसकी बात अगर करें, देखो आप इसमें ध्यान से मानो, देखो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई तीनों में कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई को तो आपने बाहर ले लिया। क्या बचेगा बच्चों, तो यहाँ पे 2, ये बाहर आ गया तो 2, इसमें 3 इसमें 5, तो 2 3 और 5, इनको प्लस करेंगे तो 10 आ रहा है। 2 3 5 5 5 5 10, कितना आ रहा है 10। तो आप लिखेंगे 10 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी का 23 का अपन थर्ड करते हैं। देखिए ये थर्ड इंपॉर्टेंट है। दो आपको एकदम इजी दे दी और फिर तीसरा जो आपको थोड़ा सा हार्ड दे रखा है। ठीक है, करने के लिए देखो x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की पावर 4, ये दे रखा है। x की पावर 4 है और x माइनस जेड की पावर कितना है, 4 है। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म जो है एक तो 1 और 2, नंबर ऑफ टर्म 2 है। तो आपको किसी तरह से आप इसको ऐसे बनाने की कोशिश करें, a² माइनस b²। नंबर ऑफ टर्म 2 के लिए यही फॉर्मूला, a² माइनस b²। एक बार अपन प्लस करते हैं a प्लस बी और एक बार क्या करते हैं माइनस करते हैं a माइनस बी। इस तरह से अपन इसको लिख लेते हैं। बोलो बच्चों सही है। यहाँ से आप इसको बनाओ तो इसको देखो x की पावर 4 है, तो क्या मैं x का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई 2 2 4 आ रहा है। ठीक है, माइनस यहाँ से इसको x माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, 2 2 4 हो जाएगा पावर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से बन गया a का स्क्वायर, इस ए देखो ये है ए, तो इसका ए का स्क्वायर बन रहा है, माइनस ये कंप्लीट बी है तो बी का स्क्वायर बन रहा है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे। देखिए प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे, x² प्लस x माइनस जेड का स्क्वायर। ये लो, ये तो जब प्लस किया तो आपने लिख दिया। फिर माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे, x² माइनस x माइनस जेड का स्क्वायर। ये लो, इतना काम आपको कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से इसके लिए फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। देखो x² तो x² लिख दिया, इसको ओपन कर दो आप, x² माइनस 2xz प्लस z² लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता, क्या आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम आप प्रोसेस देखिए यहाँ पे भी वही, क्या x का स्क्वायर माइनस x माइनस जेड का स्क्वायर अगेन बन रहा है। तो ये a का स्क्वायर माइनस का साइन है और b का स्क्वायर अगेन बन रहा है। तो इसको तो आप प्लस करेंगे, x² तो कितना हो जाएगा, देखिए 2x² माइनस 2xz प्लस z², ये तो बन गया ऐसे।
इसको एक बार प्लस करेंगे तो लिखेंगे एक्स प्लस में एक्स माइनस जेड प्लस किया तो ठीक है। और जब आप इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे यहाँ पे अपन ये वाला ब्रैकेट लेते हैं, देखो एक्स माइनस जेड ऐसे अपन लिख लेते हैं इसको। देखिए ये लो बच्चों, यहाँ से इसको दिखा तो देखो 2x² माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये कितना बनेगा x प्लस एक्स माइनस जेड, ये बन गया इतना। ये बनेगा x माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, अंदर का साइन चेंज करना तो माइनस का x होगा, वो प्लस का जेड होगा बच्चों, ठीक है। ये वाली बात समझ में, ये वाली अगर बात आपको समझ में आएगी तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो सेम है, देखो 2x² प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz ऐसे लिख दिया मैंने ना, इसको पहले ले लिया। यहाँ से ये बन रहा है 2x माइनस जेड, और ये क्या बनेगा x से x कट जाएगा तो यहाँ से बनेगा जेड। ही लो, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप इसको सोल्व करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये देखो एकदम इंपॉर्टेंट था तो आराम से बता दिया, वो दो उन्हें इजी थे और आपने कर लिए, ठीक है। आगे देखना, आगे दे रखा है क्वेश्चन इसी का, इसी में 4 दे रखा है a की पावर 4 माइनस 2a² b² और b की पावर 4। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म की बात करो, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म देखा करो कितनी है, 1 2 और 3। और 3 है तो आपको मालूम है या तो a² प्लस 2ab प्लस b² बनेगा, या a² माइनस 2ab प्लस b² बनेगा। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा कैसे, इसको क्या मैं a का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर बन रहा है, क्या इसको b का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ये भी सही है। यहाँ बीच में माइनस का साइन लेंगे 2 इंटू ए आएगा ए, ये कंप्लीट किया ए है तो लिखेंगे 2a² और b², ये देखो बन गया बच्चों। यहाँ से जब इसको लिखना है तो आप लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस का साइन और b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a² माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, आप इसको मत देखना, एक बार स्क्वायर को मत देखो, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो आप इसको क्या करते, अगर स्क्वायर नहीं हो तो आप एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे a प्लस बी और एक बार माइनस करेंगे a माइनस बी, और इसका अब लेकिन स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिख दें भाई। इसको तो आप क्या लेंगे a² माइनस b² को एक बार प्लस एक बार माइनस, ऊपर स्क्वायर ऊपर जो था स्क्वायर लगा दिया, तो अब a प्लस बी का स्क्वायर को क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया और a माइनस बी का भी स्क्वायर, अलग अलग पावर कर दी। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, बोलो समझ में आया क्या। इस तरह से आप कर सकते हैं और इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये 23 का जो था, ये 23 का फर्स्ट वाला पार्ट था, ठीक है। अब और वाला पार्ट देखिए, और वाला पार्ट अपर करके देखिए, आगे देखिए और वाला जो पार्ट है वो कैसे कर रखा है। इसका और वाला पार्ट आप देखिए जैसे कैरी आउट ऑन द फॉलोइंग डिवीजन, हमें क्या करना है, देखो 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 8 नंबर का, ठीक है। और जो ईच क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है ईच क्वेश्चन। तो अब जैसे ये वाला देखा है 36 दे रखा है, देखिए इसी का और वाला पार्ट अपन करें बच्चों, और वाला इसका पार्ट करें तो क्या दे रखा है, देखिए माइनस में 36 y की पावर 3 डिवाइड में 9y² दे रखा है। डिवाइड करना है तो क्या माइनस का 36 y³ अपॉन में 9y²। देखिए यहाँ से क्या 9 से देखो 4, 9 4 है 36, 4 और माइनस का साइन लगा देना भी, y की पावर 3 y की पावर 2 डिवाइड में और पावर माइनस होती है तो y की पावर 1 आ जाएगी और ये आपका आंसर होगा बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखना, ये वाला देखो 3 y की पावर 8 माइनस 4 y की पावर 6, ये वाला देखिए ये फर्स्ट था यहाँ से, और ये वाला सेकेंड पार्ट है इसका। देखिए क्या दे रखा है 3 y की पावर 8 माइनस 4 y की पावर 6 प्लस 5 y की पावर 4, इसको डिवाइड करेंगे y की पावर 4 से, ये लो। तो अब इसको डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे, जब देखो सबसे पहले देखो y की पावर 4 यहाँ पे है और इन सब में y की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अब y की पावर 4 कॉमन लो, अभी लो। तो y की पावर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 y की पावर कितना बचेगा 4 माइनस 4 y की पावर 2 और 5 y की पावर 4 तो बाहर आ गया तो ये बच गया, नीचे y की पावर 4 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ गया कितना, ये आपका आंसर आ गया। देखिए क्या लिखेंगे 3 y की पावर 4 माइनस 4 y² प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अगर आपको डिवाइड वाला तो क्वेश्चन एकदम ईजी है, डिवाइड वाला क्वेश्चन तो आपको एकदम ईजी लगेगा। देखिए एकदम सही है, जैसे आगे वाला थर्ड इसी का थर्ड देखना आप बच्चों, इसी का थर्ड देखना क्या दे रखा है 10x, इसी में थर्ड देखना 10x माइनस 25, इसको डिवाइड करना है 2x माइनस 5 से। तो आपको ऊपर से कॉमन देखना पड़ेगा, पहले ऊपर देखोगे तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 तो क्या 5 2 10, 2x माइनस 5 5 25, नीचे 2x माइनस 5 बना हुआ है, ये आप आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना देगा 5। बोलो अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और क्या। 26xy
एक्स प्लस 5 वाई माइनस 4 अपॉन में देखिए 13 एक्स और वाई माइनस 4। अब आप बताओ वाई माइनस 4 से वाई माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, एक्स से ये एक्स होगा, 13 1 जा और 13 2 जा, कितना बचा यहाँ से देखो, नीचे तो कुछ बच रहा नहीं, 2 है, ऊपर वाई है और एक्स प्लस 5, ये लो आपका आंसर है। लीजिए अब आप बताइए, 4 थे इसमें और कुछ भी नहीं, एकदम ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया, एकदम शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। 8 ये 23 था, 23 का जो फर्स्ट 23 का मैंने दोनों पार्ट करवा दिए, ये वाला भी करवाया और ये वाला भी, आपको हर क्वेश्चन में हर 23 में दोनों पार्ट मैंने सोल्व करवाया बच्चों। चलें क्या कि आगे चलते हैं 24। देखिए 24 देखना बच्चों, इसी का 24 देखना, एकदम इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे अपन। देखो करेक्ट फाइंड द अननोन्स एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग पैराग्राम, हमें इनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। 24 में देखिए कैसे अपन सोल्व करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसकी बात अपन कर लेते हैं। देखो कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए क्या, कि अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। पहली चीज़, अपोजिट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, इस चीज़ को अपन याद रखिए, अपन चलेंगे। देखिए पैराग्राम में क्या क्या होता है, देखो मैं पहले तो मैं आपको पैराग्राम की बातें बता देता हूँ कि पैराग्राम में क्या क्या होता है। देखिए ये जैसे मान लीजिए पैराग्राम है कि और इसका नाम ए बी सी डी एक पैराग्राम है, तो होता क्या है कि जब एंगल ए इक्वल टू सी होगा, देखिए एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, और एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। रीजन कारण है कि अपोजिट एंगल है बच्चों, अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होते हैं पैराग्राम में। अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये बी एंगल जो उस किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। बस ये आपको मालूम, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, पहली चीज़ हुई, फर्स्ट बात ये आपको मालूम। सेकंड के कि जो एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए प्लस बी, जो पड़ोसी ये और ये दोनों पड़ोसी ए और बी, इनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा, ये बात आपको मालूम है। जैसे ए और बी है, ऐसे बी और सी भी तो आप पड़ोसी हैं, है नहीं, तो एंगल बी और सी का भी कितना 180, जो पड़ोसी हैं, जो एडजेसेंट एंगल लेते हैं, कहते हैं ये जो एंगल है एडजेसेंट एंगल भी, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम जो होगा 180 डिग्री का। और देखिए, और अगर अपन बात करें लाइन की बात करें तो इसमें लाइन वाला कोई क्वेश्चन है नहीं, तो अपन आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखना एक बार, ये वाला कि फाइंड द अननोन्स एक्स वाई जेड फॉलोइंग पैराग्राम, इसकी बात करो। देखो यहाँ से, तो यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए समझना, यहाँ से ये देखो ये पैराग्राम है, ABCD पैराग्राम दे रखे हैं, ठीक है। ये पहले सबसे पहले देखो ये 90 डिग्री है, ये वाला आपको दिखा दे रहा 90 है, तो अगर ये 90 तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 90, क्योंकि ये कौन सी होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बोलो बच्चों कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो आप लिख देंगे कि x इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से क्या लिखेंगे, x जो होगा वो 90 डिग्री आएगा, कारण क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है 90। अगर ये 90 है 30, तो ये वाला नहीं निकाल सकते, कैसे, क्योंकि ये ट्रेंगल बन रहा है, कौन सा है, CDO या OCD, ये ट्रेंगल है, ये 30 है, ये 90 है, 120, तो y कितना गया 60, तो आप y 60 डिग्री निकाल लेंगे। बोलो ट्रेंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, ये निकालिए। अगर ये आपने y निकाल लिया, देखो x आएगा y आएगा, अब z नहीं निकाल सकते, ये सम z कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है, समझना मेरी बात को, ये दोनों लाइन क्या है, ये CD और AB लाइन पैरेलल भी होती है, अपोजिट साइड पर AB जो होती है वो CD की पैरेलल होती है, और ऐसे ये वाली लाइन भी पैरेलल होती है, समझना बात को, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था ये जेड बन रहा है, देखो यहाँ पे जिस CDBA, देखो ये जेड ने, मैंने यहाँ से इसको देखना, ये जेड बन रहा है ना, हाँ, तो ये वाई जो होगा वो जेड के इक्वल होगा, जितना वाई उतना ही जेड होगा, तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा आपका, कितना आएगा, जेड भी कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ये वाली चीज़ समझ में आई क्या, अगर समझ में आई तो आप मेरे को बता दीजिए कि मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, डायग्राम बना लेता हूँ, देखो पहले तो आपके लिए, ठीक है। देखो ये तो आपको जो दे रखा है समझने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है, और ये आपस में एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, ठीक है। नाम इसका ABCD और यहाँ पे O दे रखा है, ठीक है। ये वाला एंगल आपको x निकालना है, ये वाला y आपको फाइंड करना है, और ये वाला z आपको फाइंड करना है। देखिए इतना काम आपको करना है, और ये वाला जो है, ये वाला 30 डिग्री एंगल दे रखा है। बात को ध्यान समझना, लिखेंगे अपन कि x इक्वल टू 90 डिग्री होगा, रीजन लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल,
और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या था, इक्वल था, एक्स इक्वल टू 90। अगर एक्स इक्वल टू 90 आपने निकाल दिया तो आप देखना ट्रैंगल ओ सी डी में, ट्रैंगल ओ सी डी, अगर ओ सी डी की बात करें, देखो ये आपने 90 डिग्री भी निकाल लिया, एक्स की वैल्यू कितनी 90 है, तो ये 90 आ गया, आया नहीं है, तो आप लिखेंगे कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रैंगल के लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। तो ये कितना हो गया, दोनों को मिला 120 और वाई, तो वाई की वैल्यू चाहिए तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करेंगे तो वाई कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री आपके पास में वाई आ गया, आया नहीं है। अगर वाई अगर 60 डिग्री है, ये वाई 60 डिग्री अपने पास में आ गया। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है ना, समझना भी, ए बी जो वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल जो लाइन है उसका नाम दे रखा है बी डी। देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, देखो ए बी, ये लाइन ए बी, ये दिख रहा है ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, और इस यहाँ पे इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो वाई एंगल होगा, वाई इक्वल टू जेड होगा, और रीजन लिख देंगे अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, ये लो बच्चों, ये अल्टरनेट एंगल है। तो y इक्वल टू जेड है, y की वैल्यू 60 डिग्री है, तो z भी कितना हो जाएगा आपका 60। तो आपने x भी निकाल दिया, y भी फाइंड कर लिया और z भी फाइंड कर लिया बच्चों, समझ में आया क्या। इस तरह से आप x y z की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, चले आगे देखिए, आगे अपन इसी को किस कर लेते हैं, इसी में आगे देखना, ये वाला इसी का सेकंड पार्ट, इसी को सेकंड भी दे रखे है इसमें। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें भी अच्छा ये दे रखे है ना। देखो अगर इसको देखें तो यहाँ पे पैरेललोग्राम दे रखे हैं, ठीक है, ये पैरेललोग्राम अपने पास में देखिए, ये ए बी सी डी का एक पैरेललोग्राम, ए बी सी, और ये आगे तरफ जा रहा है डी, ये एक्स दे रखे हैं, ये 80 डिग्री दे रखे हैं, ये वाई है, और ये बाहर वाला दे रखा है जेड, देखिए, और वही एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। आपको समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आप मेरे को एक बात बता दो कि वाई इक्वल टू क्या होगा। देखो सबसे लिखेंगे इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम इसके अंदर अगर देखें तो y इक्वल टू, देखिए एंगल बी जो होगा, मैं लिख दूँ एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, रीजन है अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो d इक्वल टू बी होगा, तो d कितना, d तो y है, b कितना है 80 डिग्री, तो b की वैल्यू आपको 80 डिग्री आ गई, आई नहीं, ये बात समझ में आ गया, हाँ ये समझ में आ गई सर। तो फिर आप ये देखो एंगल a प्लस एंगल बी का सम भी होगा वो 180 डिग्री होगा, और आप लिख सकते हैं यहाँ पे कौन सा एंगल है, ए एडजेसेंट एंगल है बेटा, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। दो एंगल ए की वैल्यू x है, बी 80 डिग्री दे रखे हैं, तो बराबर इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू चाहिए तो 180 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस करेंगे तो 100 डिग्री आ गया प्लस में एक्स। देखो आपने एक्स निकाल लिया 100, ये 80 डिग्री आ गया, है नहीं। आपके पास में ये जेड चाहिए, तो आप मेरे को ये बता दो ये एंगल कितना होगा, ये भी कितना होगा, 100 होगा नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ 100 डिग्री होगा। तो आप लिख दें इसको, आप ये मान लीजिए ये वाला जो एंगल है वो डब्लू है, डब्लू है, तो आप लिख दें क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू डब्लू, एक्स इक्वल टू कितना होगा डब्लू, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपने 100 फाइंड किया तो डब्लू आ गया, ये लो रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है, मैंने ओ ए लिख दिया, अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब आप मेरी बात समझना, देखो ये आप क्या लिखेंगे, डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन है लीनियर पेयर है, एक लाइन पे बना हुआ है। देखो ये एक लाइन है, एक लाइन है, और ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, जिसमें ये 100 है, तो ये कितना होगा 80 होगा, होगा नहीं होगा। डब्ल्यू की वैल्यू 100 है, जेड आपको निकालना तो 180 डिग्री, तो यहाँ से जेड कितना आएगा, 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस करो तो बच्चों 80 डिग्री आपके पास में ये जेड भी आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई नहीं, यही मेरे को बता दो, आप जल्दी कमेंट करके बताओ कि ये वाली सब बात समझ में आई सर। ठीक है, ये वाली चीज़ आप मेरे को बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि सर हाँ ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं बच्चों, आगे अपन बढ़ सकते हैं। देखो आगे बढ़ने के लिए आगे आराम से अपन बढ़ सकते हैं। देखो बोलो, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए पहले आपको, ये वाली चीज़ समझ में आ गई तो अपन आगे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं। देखिए ठीक है, आगे देखिए इसी में इसी का सेकंड वाला पार्ट और वाला पार्ट देखिए, ये अब की बार क्या कह रहे हैं, देखो
फाइंड द अननोन्स एक्स वाई जेड, वो भी पैरेललोग्राम दे रखा है, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। मैं सीधे यहाँ से इसको सीधा ही समझाऊंगा बच्चों, सीधा समझाऊंगा आपको, देखो समझने की कोशिश करना आप यहाँ से। ये 112 डिग्री, तो ये 112 डिग्री क्योंकि अपोजिट एंगल है, पहली चीज़ तो ये समझ में आ गया। इतनी बात समझ में आई कि हाँ, आप कहेंगे सर इतनी बात समझ में आएगी। अब आप मेरी बात सुनना, ये 112 ठीक है, तो अब इन दोनों का सम, इस पूरे का सम और इसका सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये एडिशन। तो आप यहाँ से 40 प्लस जेड प्लस 112 इक्वल टू 180 करेंगे, इस जेड की वैल्यू आपके पास में जाएगी। जैसे जेड की वैल्यू आएगी, जेड इक्वल टू एक्स होगा। रीजन क्या है, दोनों ही पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करते, तो यहाँ पे देखो जेड एक्स जेड बन रहा है, जेड बनेगा तो अल्टरनेट एंगल बनेगा, तो एक्स इक्वल टू जेड होगा। और आप इसको खुद करना, इसको आप खुद सोल्व करेंगे, कर लो कि क्या, या मैं ही बताऊँगा आपको, बताओ मैं ही बताऊँ क्या, देखो मैं ही बता देता हूँ आपको। देखिए पैरेललोग्राम, देखिए इन ये पैरेललोग्राम, इसी का अपन देखो इसमें और वाला पार्ट कर रहे हैं, इसका फर्स्ट और में फर्स्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ एंगल जो बी है वो इक्वल टू होगा एंगल डी की, रीजन है अपोजिट एंगल है। कैसा एंगल है, अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल है, कैसा एंगल है, अपोजिट एंगल है। तो एंगल बी 112 डिग्री दे रखा है और डी दे रखा है वाई, ये लो इतना तो आ गया, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इस ए और बी, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री दे देंगे, रीजन है एडजस्टेड एंगल है। कौन से एंगल है, एडजस्टेड एंगल है। ठीक है, एक कौन, इसने इस एक के दो टुकड़े किए, एक तो 40 है और जेड है, देखो एक को लिख देंगे 40 प्लस जेड, बी कितना दे रखा है 112 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर लो, जेड की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 4 1 5 1 120 150 डिग्री ना, 150 डिग्री आएगा। जेड इक्वल टू आएगा, देखो यहाँ से 10 में से 2 माइनस करें 8 और 7 में से 5 करेंगे तो 2, 28 डिग्री आ जाएगा अपने पास। कितना आएगा 20, अगर जेड 20 डिग्री आ गया ना जेड, अब ध्यान से ना जेड कितना है 20, ये जेड 20 डिग्री है। तो अब आप देखो ए बी और सी डी क्या पैरेलल है, लिखना पड़ेगा इसको, ए बी पैरेलल सी डी, और एक ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है एसी है, एसी इनको इंटरसेक्ट करे। तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल एक्स जो हो इक्वल जेड के इक्वल होगा। रीजन लिखना अल्टरनेट एंगल है, रीजन जरूर लिखना भी, अल्टरनेट एंगल है, रीजन जरूर लिखना है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, जेड हमें निकालनी है, देखो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी है, जेड हमारे पास में 28 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 20, लो ये एक्स भी निकाल लिया, वाई भी निकाल लिया, जेड भी निकाल लिया। इसी का अपन सेकंड पार्ट भी अपन कर लेते हैं। देखिए आगे देखिए, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। देखो टू एडजेसेंट एंगल मतलब दोनों पड़ोसी, देखो जैसे ये पड़ोसी हैं बी और टू, इनका जो क्या दे रखा है 3:2 इनका रेशो दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, इनका ईच इनको प्रत्येक एंगल फाइंड करना है, इनका कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपको मालूम है, अभी आपने पढ़ा है, अगर ये 3x है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ए इक्वल टू सी होगा, तो ये एंगल कितना आएगा मेरे को बता दो। आप कहेंगे सर 3x आएगा। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये एंगल कितना आएगा 2x आएगा। अब करना है क्या है, कुछ भी नहीं करना, अब करना है क्या है, कुछ भी नहीं करना। आप देखो 3x मैं सीधा लिख देता हूँ, देखो क्योंकि एंगल ए, आप ऐसे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये कारण क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो ये बात समझ में क्या, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू देख लो, तो अब मैं आपको ये वैल्यू दिखाता हूँ, फिर आप देखो कर लोगे आराम से। एंगल ए कितना है 3x रखे, एंगल ए 3x रखे, एंगल बी कितना है 2x रखे, सी कितना दे रखा है 3x दे रखा है, डी कितना दे रखा है 2x दे रखा है। इनको प्लस करेंगे 360 डिग्री, प्लस करो 10x आ रहा है इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो इतनी बात। x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना 36 डिग्री आ जाएगा। ये लो, हमें तो क्या चाहिए, एंगल ए चाहिए, तो एंगल ए किसके से निकालेंगे, एंगल ए की वैल्यू 3x है, तो आपको 3 इंटू एक्स आपने कितना किया 36 मल्टीप्लाई करेंगे 108 डिग्री। अगर एंगल बी चाहिए तो वो तो कितना वो 2x है, तो किसने करेंगे 2 इंटू 36 72 डिग्री। एंगल सी चाहिए तो 3x ही है, एंगल सी कितना 3x है, ठीक है, तो 3 इंटू 36 कितना आएगा 108। एंगल डी चाहिए तो क्या लिखेंगे 2x 2 इंटू 36, तो कितना आएगा 72 डिग्री। इस तरह से आप इनको
सोल्व कर लेंगे। और मैं ये करूँ देखो 4 नंबर, ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का, तो 4 नंबर अगर आपने ऐसे कर दिया तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से बच्चों मिल जाएंगे। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 24 था। 25 भी आपको बता देता हूँ, 25 आपके सामने है, 25 भी आपके सामने है देखो, लेकिन मेरे को लग रहा है 25 नहीं होगा। मैं चलता हूँ, देखो बच्चों टाइम हो गया मेरे स्कूल का, और अपन ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। एक वीडियो और मेरे को बनानी पड़ेगी बच्चों, टाइम हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू।